नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेल संगठनों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी पैठ बना चुकी हैं कि उन जड़ों को हटाना अब बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। दरअसल खेल संगठन अपने बूते नहीं बल्कि भारत सरकार और केंद्रीय खेल मंत्रालय की आर्थिक मदद से पल बढ़ रहे हैं। खेल संगठनों का काम खिलाड़ियों की भलाई होना चाहिए, लेकिन अधिकांश खेल संगठन पदाधिकारी न सिर्फ खिलाड़ियों को परेशान करते हैं बल्कि केंद्र सरकार और केंद्रीय खेल मंत्रालय से मिलने वाली आर्थिक मदद का लाभ स्वयं के खर्च पर करते हैं। देखा जाए तो एक तरफ भारत सरकार और खेल मंत्रालय खेल और खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए खेल संगठनों को तमाम तरह की सुविधाएं, आर्थिक मदद उपलब्ध कराते हैं, तो दूसरी तरफ खेल संगठन पदाधिकारी खेल विरोधी कृत्यों को न केवल अंजाम देते हैं बल्कि खिलाड़ियों की किसी को फिक्र नहीं होती। खेल संगठन पदाधिकारियों की अनैतिक कार्यशैली और उत्पीड़न से न केवल खिलाड़ी परेशान होते हैं बल्कि जब पानी सिर से पहुंच जाता है तब उन्हें विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल खिलाड़ियों के सिर से पानी ऊपर क्यों बहे, इस बात का ध्यान खेल संगठन पदाधिकारियों को होना चाहिए, लेकिन कतई नहीं होता। कहने को ये भारतीय पारंपरिक खेल है। दरअसल मामला खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। कहने को खो खो भारतीय पारंपरिक खेल है, लेकिन इसमें काबिज रसूखदार खेल संगठन पदाधिकारी मनमानी करने से बाज नहीं आते। पटना के रहने वाले राष्ट्रीय स्तर के खो खो खिलाड़ी मंसूर आलम का कहना है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इस समय करप्शन का अड्डा बन चुका है, जहां पर खो खो खेल के खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि खो खो फेडरेशन पदाधिकारियों के आर्थिक लाभ और ऐशो आराम के लिए काम हो रहा है। राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी मंसूर आलम का कहना है कि उनके पास खो खो फेडरेशन के भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न राज्यों के खो खो एसोसिएशन और खिलाड़ियों तथा आरटीआई से प्राप्त डॉक्यूमेंट्रियल प्रूफ हैं जिनसे भ्रष्टाचार की बू आती है। मंसूर आलम का कहना है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया पर तत्काल एडमिनिस्ट्रेटर बैठाकर सीबीआई जांच कराने की आवश्यकता है। मंसूर आलम का कहना है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के भ्रष्टाचार की सूचना प्रमाण सहित उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली, खेल मंत्रालय और साई को भी उपलब्ध कराई है। इस समय साई से रिटायर होने के बाद कुछ लोग खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस धवनदीप बिल्डिंग में विभिन्न पदों पर ऑफिस स्टाफ के रूप में नियुक्त हैं, जो KKFI के इस भ्रष्टाचार के खेल में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। मंसूर ने इंग्लैंड में आयोजित इंटरनेशनल खो खो टूर्नामेंट के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को खो खो फेडरेशन द्वारा 58 लाख रुपए के डोनेशन दिए जाने, बिहार, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, पांडिचेरी के स्टेट खो खो एसोसिएशन के चुनाव में अनियमितता से संबंधित प्रूफ उपलब्ध कराए हैं, जो अपने आप में गंभीर प्रतीत हो रहे हैं। मंसूर आलम ने यह भी बताया है कि उनकी बात हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पांडिचेरी और अन्य राज्यों के खिलाड़ियों से भी चल रही है। खिलाड़ियों की परीक्षा समाप्त होते ही देश भर के हजारों खो खो खिलाड़ी
जंतर मंतर दिल्ली में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के इस भ्रष्टाचार और तानाशाही के विरुद्ध न केवल धरना प्रदर्शन करेंगे बल्कि ईंट से ईंट बजाने का भी संकल्प ले रहे हैं। दरअसल खेल संगठनों में जिस तरह का भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनैतिकता चल रही है, उससे खिलाड़ियों का भला होने की बजाय उनका नुकसान हो रहा है। देखा जाए तो खेल संगठन पदाधिकारी सिर्फ अपने ऐशो आराम की तो फिक्र करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सुविधाएं मिलती भी हैं या नहीं मिलती हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ यदि किसी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने आवाज़ उठाई है तो निस्संदेह यह गंभीर मामला होना चाहिए। देखा जाए तो खेल संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार, पदाधिकारियों की मनमानी के खिलाफ आज तक सरकार ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यही वजह है कि खेल संगठन पदाधिकारियों की मनमानी बढ़ती जा रही है और खिलाड़ियों का लगातार शोषण हो रहा है। खिलाड़ियों का शोषण न हो, उनके सिर के ऊपर से पानी न बहे, इस बात का ध्यान केंद्रीय खेल मंत्रालय को जरूर होना चाहिए। दरअसल जब खिलाड़ी बड़ी तादाद में प्रदर्शन करते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, तब हमारी हुकूमतें जागती हैं और जांच के नाम पर कुछ भी नहीं होता। यही वजह है कि खेल संगठनों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। अब देखना ये है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ सरकार क्या करती है। यदि सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो परीक्षा समाप्त होने के बाद निस्संदेह खिलाड़ी जंतर मंतर में ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर बजाने में भी परहेज नहीं करेंगे। यानी इससे खो खो फेडरेशन ही नहीं, देश की भी छवि खराब होती है। खिलाड़ियों को प्रदर्शन न करना पड़े, उनको उनका हक मिले, इस बात का ध्यान केंद्रीय खेल मंत्रालय को जरूर रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।